इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो हेलो एवरीवन, आई एम दीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी होप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स उतने ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंचेगी। तो कर दो। और मैंने जो रेशियो बोला था ना कि जो नॉट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लोग, वो रेशियो डाउन होके आ चुका है 69 पे, पर स्टिल अभी भी 69 लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या कर रहे हो, कर दो। चलो, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 चीज़ों के बारे में। पहला है टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, सेकंड है उसको रेंट पे कैसे लेते हैं, और तीसरा है कि लीज करते टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पूरा वीडियो ना मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो पॉइंट ध्यान में रख के मैं बात करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना 2 टाइप के अकोमोडेशन मिल जाएंगे, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस होता क्या है? तो ऑन कैंपस इज़ प्रोवाइडेड बाय कॉलेज। वो कॉलेज के नज़दीक ही किसी एरिया में होता है, या तो वो टाउन हाउस होता है या तो फिर अपार्टमेंट होते हैं। वो सारे हाउस फुल्ली फर्निश होते हैं और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाती है। पर एक प्रॉब्लम ना वहाँ पर क्या होती है कि वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं ऑफ कैंपस के बारे में। ऑफ कैंपस यानी उसमें बेसिकली 4 टाइप आ जाएंगे। फर्स्ट इज़ कॉन्डो, सेकंड इज़ अपार्टमेंट, थर्ड इज़ इंडिविजुअल हाउस एंड द फोर्थ इज़ बेसमेंट। तो चलो बात करते हैं कॉन्डो के बारे में। अभी कॉन्डो क्या होता है? तो कॉन्डो भी एक अपार्टमेंट ही होता है, पर वो उसका ऑनर इंडिविजुअल्स होते हैं। हर एक घर के ऑनर इंडिविजुअल होते हैं। और कॉन्डो ना सारी फैसिलिटीज़ के साथ में आता है, लाइक उसमें जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, लॉन्ड्री रूम भी होती है, गार्डन होता है, बारबेक्यू भी कर सकते हैं वहाँ पर, सारी अप टू डेट फैसिलिटीज़ के साथ आता है। अभी बात करते हैं सेकंड ऑप्शन अपार्टमेंट के बारे में। अपार्टमेंट क्या होता है, वो उसका और कॉन्डो का डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। अपार्टमेंट का जो ऑनर होता है सारे अपार्टमेंट का, वो एक सिंगल ऑनर होता है, या तो वो कोई कंपनी होगी या तो फिर वो गवर्नमेंट के होंगे। और अभी के न्यू अपार्टमेंट, न्यूली बिल्ड जो अपार्टमेंट है ना, वो देखोगे तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ आ जाती है, पर यहाँ के जो ओल्ड अपार्टमेंट में उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो कॉन्डो और अपार्टमेंट का डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है वो आपको बताता हूँ। अगर कॉन्डो में ना आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको आपके ऑनर से बात करनी पड़ेगी। अब जब आपका ऑनर फ्री होगा तब वो प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन होगा, तो उसमें टाइम बहुत जाता है। हालांकि अपार्टमेंट में कैसा होता है कि अपार्टमेंट में ना एक मेंटेनेंस ऑफिस होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा वहाँ पे जाओ और वो मेंटेनेंस है तुरंत ही वो प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। अभी दूसरा बोले तो कॉन्डो में मेंटेनेंस भी होती है, या तो वो आपका ऑनर पे करता है या तो फिर रेंट में वो इंक्लूडेड होता है। और अपार्टमेंट में मेंटेनेंस फीस नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है कॉन्डो में और सिंपल अपार्टमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल हाउस। वो तो आपको पता ही होगा कि इंडिविजुअल हाउस कैसा होता है। सिंपल, जिसमें बेडरूम आ जाता है, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया एंड किचन, बेसमेंट। जो एक फ्लोर डाउन होता है वहाँ का एरिया वो भी सेम ही इंडिविजुअल हाउस की तरह ही होता है, पर बेसमेंट अंडरग्राउंड में होता है। बेसमेंट में एक दिक्कत क्या आती है कि उसमें विंडो नहीं होते। कुछ नए बेसमेंट है उसमें विंडो है तो बहुत ही छोटे हैं, तो आप बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर पे क्या एक्टिविटी है उससे बहुत दूर रहोगे, उसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो कुछ बच्चों को ना वो थोड़ा डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर लगता है, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकता है। पर ये सारे ऑप्शन में से बेसमेंट एक चीपेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप ये सबको रेंट कैसे कर सकते हो। तो एक kijiji.canada करके वेबसाइट है, उसकी एप्लीकेशन भी है। हमारे वहाँ OLX कैसा होता है ऐसे ही इसकी एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है। आप वहाँ पर जाओ और रेंटल हाउस के लिए सर्च करो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें से आप कोई भी ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा क्या है कि आपका कॉलेज का प्री डिपार्चर होता है। आप वहाँ पर जा सकते हो और स्टूडेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। नए स्टूडेंट जो जाने वाले वो स्टूडेंट को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो भी कंसल्टेंसी में से आपकी प्रोसेस करवा रहे हो उन लोगों से जो यहाँ पर पहले आ चुके हैं, आपकी ही कॉलेज में आ चुके हैं, उन सीनियरों का नंबर मिल सकता है, या तो फिर आपके साथ जो जाने वाले उनका भी नंबर आपको मिल सकता है। तो उन सारों के साथ बात करके एक नेटवर्क बनाओ या फिर उनको कांटेक्ट करो। शायद उनके वहाँ जगह हो तो आपको वहीं पर भी मिल जाए, अदरवाइज़ आपको एक नेटवर्क बनाओ। और फिर कीजिजी जो मैंने बोला ना वेबसाइट, वहाँ पर आप देखोगे
तो एक पूरा घर ये लोग रेंट पे देते हैं। बहुत कम आपको ऐसे सिंगल पर्सन के लिए मिलता है, पूरे घर के लिए मिलता है। तो आप 5-6 लोग हो तो एक पूरा घर आप रेंट पे ले सकते हो। जैसे कि हमारा भी वैसा ही है, 5 लोग रहते हैं एक घर में, ऐसा ही। और एक ऑप्शन ऐसा है कि आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो ना, वो कॉलेज के रिलेटेड ना फेसबुक पे आपको पेज मिल जाएगा। वहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर भी बहुत सारी पोस्ट आती है रेंटल हाउस के रिलेटेड। तो वहीं कहीं से आपको कोई एडवर्टाइज मिल के आप उस ऑनर से बात करके आप रह सकते हो। नाउ यहाँ पर ना एक और चीज़ भी मैंने देखा है कि आप अगर ग्रेटर टोरंटो एरिया में आ रहे हो ना, GTA एरिया में जो आ रहे हो, तो यहाँ पर कैसा होता है कि कोई फैमिली रहती है, वो फैमिली छोटी है पर उनका घर बहुत बड़ा है, तो वो 1 या 2 रूम रेंट पे देते हैं। और ऐसी ही कोई एडवर्टाइजमेंट वो लोग फेसबुक पे करते हैं या तो फिर किजीजे पे भी रखते हैं, तो वहीं से आपको मिल सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक हॉस्टल टाइप होता है ना, वो भी देखा है। टाउन हाउस होता है या फिर अपार्टमेंट होता है, वो लोग ना उसको रेंट पे दे देते हैं। तो उसमें तो मैंने कुछ यहाँ पर तो देखे है कि उसमें लंच और डिनर भी आ जाता है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। हालांकि उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और ये हर एक जगह पे नहीं मिलता, सिर्फ ग्रेटर टोरंटो के कुछ एरिया में ही ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो ये सारी ऑप्शन है जिससे आप हाउस यहाँ पर रेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब आप हाउस रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ना क्या होता है, हाइड्रो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अगर यहाँ पर गैस है तो गैस बिल भी आता है। हमारे वहाँ पे जो गैस है, जो हमारे इंडिया में होता था वही गैस है, पर उसका भी बिल आता है। इंटरनेट बिल है। तो कुछ ऑनर ये सारी यूटिलिटी का जो भी होता है वो रेंट में इंक्लूडेड रखते हैं, और कुछ ऑनर ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ रेंट लेते हैं और ये सारी जो यूटिलिटीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें ही पे करनी होती है। तो वो उनको पूछना होता है। अदर देन दैट, जब मैंने पहले बोला कि आप एक नेटवर्क बना के, आप एक ग्रुप बना के एक पूरा हाउस ले रहे हो रेंट पे, ठीक है, तो कुछ ऑनर होते हैं कि उनको एक घर में पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही चाहिए। लाइक एक घर में 4 ही लोग, ऐसा भी होता है। तो वो भी बात करने से पहले, फिक्स करने से पहले पूछ लो कि एक घर में इतने हैं तो चलेगा या नहीं, कितने हैं तो चलेगा, ये भी देख लो। और हाँ, एक और बात कि लीज़ का ना टाइम पीरियड होता है, लाइक 6 महीना, 1 साल ऐसा होता है। तो जब आप लीज़ कर रहे हो, अगर इन बिटवीन दैट, अब 1 साल की लीज़ है और इन बिटवीन दैट अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको वो घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उसका कंडीशन क्या होता है वो बात पहले ही कर लो, ठीक है। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो यही सारी बातें, ये टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, हाउ टू रेंट हाउस, और उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है, लीज़ करते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट मैंने ये वीडियो में कवर किए, ठीक है। अब अगला वीडियो जो है मेरा वो होगा कि सितंबर इनटेक में आ सकते हैं या फिर वीज़ा आ गया है तो क्या करना है, वो टॉपिक पे है, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण।